babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. बैक टू माई चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल्पना की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ ऑफिस से और अभी हुआ है इवनिंग का टाइम और मौसम हो रखा है थोड़ा सा ख़राब और लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है दोनों रूम्स में, मतलब बहुत अंधेरा सा छा गया है। अभी मैं सोच रही थी कि फर्स्ट रूम में पहुंची हूँ और टाइम होने लगा है 5-5:15 बजे के आसपास का। तो बस लाइट नहीं है, देख रही थी कि लाइट कब आएगी। अभी चेंज भी नहीं किया, बस ऐसे ही पहुंची हूँ। मैंने सोचा पानी वानी पी लेती हूँ और आप लोगों के साथ इवनिंग का थोड़ा सा शेयर करूँगी ब्लॉग। और पिछले कल भी आप लोगों के साथ व्लॉग ही शेयर किया था मैंने। तो आज मैं सोच रही हूँ, आज मेरा कुछ मन कर रहा है खाने का, हिमाचली रेसिपी, उसको बोलते हैं बाड़ी। बहुत सारे लोगों ने शायद पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, कि बाड़ी क्या होता है। मैक्सिमम पर्सन को पता ही होता है। बाड़ी एक ट्रेडिशनल फूड आप बोल सकते हो हिमाचल का, और बहुत इजी है बनाना। आटे से बनता है, पानी में आटे को मिक्स करके बनाया जाता है और घी के साथ डिप करके खाया जाता है। घी के साथ चटनी के साथ। बाय द वे पीछे दूध पड़ा है, अभी सुबह का बॉईल नहीं किया है, इसे भी बॉईल कर दूंगी। तो आज बनाने वाली हूँ मैं बाड़ी, जो हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है, रेसिपी है। मैंने कभी आज तक शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, बट आज मैं सोची हूँ शेयर करूँ और खाने का मन कर रहा है। और आपको पता है इस टाइम पे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि प्रेगनेंसी टाइम में वो कुछ खाने का मन करता है जो शायद आप कभी खाना पसंद भी ना करो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। कभी मेरा मन करता है ना कि आलू हैं, आलू को बॉईल करके नमक के साथ खा लूँ, मतलब उटपटांग चीज़ें जो होती है ना, वो खाने का मन करता है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, या हुआ होगा कि नहीं जो मॉम बन चुकी है, बट मेरे साथ तो सीरियसली गाइस ऐसा ही होता है। तो मेरा मतलब आज मेरा मन कर रहा था, वैसे मेरा सिड्डू खाने का भी काफ़ी दिन से मन कर रहा है, वो मैं कल परसों बना लूँगी, बट हाँ आज मेरा मन कर रहा है बाड़ी खाने का। बाड़ी मेरे लोकल सब्सक्राइबर, उन्हें तो पता है। आउट ऑफ हिमाचल जो है उनके लिए मे बी थोड़ा सा नया हो, बहुत ईजी है बनाना। तो मैं बनाने वाली हूँ नमकीन बाड़ी, थोड़ा सा नमक मिला के। तो चलिए फिर अभी थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेती हूँ और फ्रेश होके फिर आपसे मिलूँगी। लाइट भी नहीं है, अब सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ, बट चलिए हो जाएगा। तो चलिए फिर आज बिना लाइट के ही करते हैं कुकिंग, और क्या कर सकते हैं। वैसे भी पहुँची हूँ जस्ट में, ऐसे कुछ खाने का मन तो है नहीं है मेरा। एक्चुअली ये मेरा डिनर भी हो सकता है या फिर आप बोल सकते हैं शाम का, क्योंकि अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। लंच में ले गई थी बट फिर से भूख लगी, और इस टाइम पे भूख बहुत लगती है। वैसे बाड़ी हैवी होती है हमारे हिमाचल में, तो ये मानते हैं जैसे आफ्टर डिलीवरी वुमेन्स को बहुत शक्ति देती है ये चीज़, और बहुत हेल्दी भी होती है, हैवी भी होती है। और मतलब बाकी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे बनाते हैं। चलिए फिर पहले चेंज वेंज करके फिर आपसे फ्रेश होके फिर मिलती हूँ। गाइस लाइट भी आ गई है फाइनली, और दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ। चेंज वेंज कर लिया है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई हूँ। अपना बैग करती हूँ खाली, ऑफिस वाला बैग, और उसके बाद फिर करते हैं बाड़ी की प्रिपरेशन। चलिए। यहाँ लग गई थी मैं अपना बैग अनपैक करने। मेरी मेडिसिन है, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, इन्हें निकालने, और फिर ताकि इन्हें वॉश कर सकूं, क्योंकि अगर सामने पड़ी होती है चीज़ तभी वॉश हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाती। और अगर मैं इसी में रखूँगी तो मैं कई बार मॉर्निंग ही धो लेती हूँ, तो याद नहीं रहता है। और आजकल गाइस सच में मेरी भूलने की, मतलब भूल रही हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ कई बार। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा अपने हैंड वॉश वगैरह कर रही थी। और इसके बाद अभी जो टाइम है वो होने लगा था 6:30 बजे के आसपास का। तो अंधेरा यहाँ पे 7:30 बजे के आसपास हो जाता है। आपको पता है गर्मियों में तो ऐसा ही होता है। चलिए बनाते हैं अब बाड़ी। और बैग मैंने अनपैक कर दिया है और अपना लंच बॉक्स, वाटर बॉटल निकाल दी है। बाकी अपनी मेडिसिन वगैरह। लंच में मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ सब्जी चपाती इस तरह से ही ले जाऊँ,
तो आज मैंने चपाती ले गई थी और सब्जी। तो अब मैं सोच रही हूँ अभी डिनर प्लस अभी टाइम जो है वो करीब 6:30 बजे 6:45 बजे के आसपास का होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ अपना डिनर और जो भी मैं इस टाइम पे खाती हूँ मतलब इकट्ठा हो जाएगा वो चीज़, तो वो मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ मतलब। तो चलिए किचन। तो गाइज मुझे करना है पहले वो देखिए वहाँ सिंक में बर्तन है, इन्हें वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी। क्योंकि मॉर्निंग क्या हो गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी ऑफिस को, तो मैंने नहीं बनाया। मतलब कि वाटर बॉटल गिर गई मेरी, मतलब कि मैंने इसमें वॉश नहीं कर पाई थी बर्तन, वो वैसे ही पड़े हैं। कुकर है, कढ़ाई है, सो फिर इन्हें वॉश कर लेती हूँ पहले। मॉर्निंग में क्या हो जाता है कि एक तो आज मॉर्निंग थोड़ा सा लेट उठी थी और उस वजह से जो है फिर ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, तो मैंने बर्तन सोचा कि आगे क्लीन कर दूंगी। तो मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब मैं शाम को आके वॉश कर लेती हूँ फिर। तो सबसे पहले तो बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद जाके फिर डिनर बनेगा। चलिए पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ। सो कई बार मॉर्निंग में नहीं लगता है टाइम, और यहाँ पे लाइट बहुत ड्रामे कर रही थी, बहुत गड़बड़ कर रही थी, आ रही थी जा रही थी, और ये देखिए अभी चली गई है और थोड़ी देर बाद आ भी जाएगी। मतलब ये चला रह रहा था। एक्चुअली रास्ते में आते आते मैंने देखा था वायर वाला जो पोल होता है वो गिर गया था, तो इस वजह से शायद सेट कर रहे होंगे। और 7 बजे के करीब तो आ ही जाती है लाइट। बहुत रेयर होता है लाइट जाए, बट आज बहुत ड्रामे कर रही थी, आ रही जा रही थी, और डे टाइम से ही शायद, बट मैं तो अभी पहुंची हूँ। सो यहाँ पे मॉर्निंग के कुछ बर्तन थे, इन्हें वॉश कर रही हूँ। तो कई बार छूट जाते हैं मॉर्निंग के, तो शाम को धो लेती हूँ मैं जो बड़े बर्तन होते हैं। तो बस इन्हें ही क्लीन कर रही थी। और दूध वाले भैया भी काफ़ी लेट पहुंचते हैं सुबह, जब मैं ऑफ़िस के लिए निकलने वाली होती हूँ उस टाइम पे। तो फिर अगर बॉईल करने बैठूंगी तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से ऐसे ही बॉटल छोड़ देती हूँ खुला ढक्कन लगा के, और घर आके हमेशा बॉईल कर देती हूँ। ख़राब तो नहीं होता है वैसे। और मैं दूध आजकल तो पी लेती हूँ, मतलब स्मूदी वगैरह बना के। वैसे मुझे दूध पसंद नहीं है, बट प्रेगनेंसी की वजह से पीना पड़ता है मुझे। और बस फिर शाम के टाइम पी लेती हूँ, थोड़ा सा दही के लिए बचा देती हूँ। लाइट के साथ तो ना ऐसा ही है, मतलब गड़बड़ चली रहती है, ऐसी गड़बड़ होती रहती है। सो लंच बॉक्स रह गया मेरा वॉश करने को, मैं भूल गई। और यहाँ पे मैंने घी निकाल दिया है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ बाड़ी। सो क्या क्या चीज़ें लगती है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं लंच बॉक्स खाली कर लेती हूँ, इन्हें वॉश कर लेती हूँ। वॉश के मतलब पानी में डाल के रखती हूँ, बर्तन तो वॉश कर दिया। तो यहाँ पे बाड़ी बनाने के लिए आपको कढ़ाई में इस तरह से पानी चाहिए गरम, और यहाँ पे घी ले लिया है मैंने। साथ ही साथ चाहिए आपको आटा। बस ये 3 चीज़ों से ही आपका जो बाड़ी है वो रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी मैंने गरम करने को लगा दिया था, और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो ये नमक वाली बाड़ी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं हल्का सा इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक आप अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्का सा मैंने हींग डाला है और चुटकी भर डाला है गरम मसाला, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। आप चाहें तो प्याज को भी इसमें कट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ चम्मच से सभी चीज़ों को। बहुत सिंपल होती है गाइज़ ये बनाना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। बस पानी गर्म करना है, और ज़्यादा बॉईल होने से थोड़ा सा कम गर्म, ताकि जो आटा है वो अच्छे से इसमें हो जाए। मैं यहाँ पे नमक टेस्ट कर रही थी। बाड़ी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो मेरे दादी वगैरह इसी तरह से बनाते थे, बड़ी सी कढ़ाई लेके, बड़ी फैमिली होती थी, बड़ी सी कढ़ाई लेके, तो उसमें इस तरह से मतलब पानी डालते हैं पहले। उसके बाद उनके हाथ की तो बहुत टेस्टी बनती थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने भी बनाना शुरू किया। पहले पहले तो नहीं उन्हें परफेक्ट आता था। एक दो दिन मैंने भी ट्राई किया था, जब से थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ, मैच्योर हुई हूँ। पहली बार अच्छी नहीं बनी थी, बट हाँ धीरे धीरे करके बन जाती है अच्छी। और आज फिर से ट्राई करी हूँ, काफ़ी टाइम बाद मन कर रहा था, तो मैंने सोचा मम्मी तो है नहीं तो बना लेती हूँ। बाय द वे दूध भी बॉईल हो चुका है। और उसके बाद फिर बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पानी ले लेना है, कढ़ाई में नमक ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो प्याज भी पतला पतला कट करके इसमें डाल सकते हैं, मैं अवॉइड कर रही हूँ। और हल्का सा आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको साथ साथ थोड़ा सा आटा चाहिए, और घी जो मैंने दिखाया वो लास्ट में हम किस तरह से बनाएंगे वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। बस इसके बाद थोड़ा पानी गर्म हो चुका है, बस इसमें आपको आटे को अच्छे से घोलते रहना है। तो चलिए पानी गर्म हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं।
तो यहाँ पे ये हो चुका है पानी भी गर्म। थोड़ा चेक कर रही थी कि आटा डाल के फूलता है कि नहीं, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ एक साथ भी आप डाल सकते हैं आटा। बस इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिम आंच कर दीजिएगा। और इसके बाद का जो प्रोसेस है थोड़ा सा आपके हाथों को थका देगा। तो अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से ज़ोर लगा के, ताकि जो लम्प्स वगैरह है वो ना रहें और जो परफेक्ट तरीके से बाड़ी होती है वो बन के तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे इस तरह से करें, जैसे हलवा बनाते हैं आप वैसे ही। हलवा फिर भी थोड़ा लाइट हैंड से बनाया जाता है, इसमें थोड़ा मतलब आपको ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि जो आटा है वो आपस में मिलके जो लम्प से ख़त्म हो जाए। और इस तरह से आपको दबाते रहना है नीचे की तरफ को, और थोड़ी देर में आपकी तैयार भी हो जाएगी। हार्डली इसमें 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब कि ज़्यादा कुछ बनाने का इसमें काम नहीं है कुछ, और इंस्टेंट बन भी जाती है। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत खाया जाता है आफ्टर डिलीवरी भी। आफ्टर डिलीवरी यही खिलाते हैं, बाड़ी और घी। तो बोर भी हो जाते हैं खा खा के, क्योंकि डेली डेली नहीं खा सकते हैं। बट आफ्टर डिलीवरी जो है पुराने टाइम में दादी वगैरह यही देते थे सभी को। तो यहाँ पे गाइस ये देख सकते हैं आप, ये बन गई है और जैसी बननी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आपको लग रहा होगा कढ़ाई में नीचे लगा है, बट क्या करें, ट्रेडिशनल डिश है, इस तरह का तो चलता रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने अच्छे से शेप ले ली है। तो इसे आप प्लेट में इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये है इसे सर्व करने का तरीका। तो इस तरह से आपको एक जैसे वो ज्वालामुखी काइंड ऑफ होता है, बस वैसे ही बनाना है। और बट ये घी वाला ज्वालामुखी होगा। तो बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लॉट्स ऑफ घी। तो इसी के साथ इसे खाया जाता है। बस ये गल जाएगा, गरम गरम बाड़ी ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं आप खा सकते। तो ये देखिएगा, ये है हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश बाड़ी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो बस यहाँ पे ये रेडी थी और अब टाइम है इसे खाने का। हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश बाड़ी ये बनके तैयार है। और बहुत ज़्यादा देखिए, काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस तरह से इसे खाया जाता है। और बिल्कुल परफेक्ट बनी है गाइस, जैसी बननी चाहिए ना बिल्कुल वैसी। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि बनाई है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा पकने का रहता है, पानी आपको ज़्यादा गर्म करना है उबलता हुआ, और ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं, थोड़ा सा कम। और सीधे आटे को डाल के बस उसे जितना ज़्यादा आप घोलोगे उतना वो पक जाता है जल्दी से। और बस आपकी 5 मिनट में जो ये बाड़ी है बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं अपनी बाड़ी इंजॉय करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपनी बाड़ी। और मेरे पास थोड़ी सी चटनी भी है, तो मैं सोची हूँ चटनी के साथ भी खाऊं। तो सबसे पहले तो इसे ही रख दूँगी। तो देखिए घी भी अच्छे से पिघल गया है। तो गरम गरम बाड़ी के ऊपर घी डालने के बाद इस तरह से लगता है, और पिघल भी जाता है, खाने में भी ठीक रहता है। पास में चटनी भी पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकती हूँ। घी के साथ साथ थोड़ा सा चटनी के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो चलिए, थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा बन गई है और थोड़ी बच भी गई है इसमें, बट चलिए कोई ना, इसे मैं बाद में खा सकती हूँ। सो मैंने बनाई थी गाइस चटनी। तो मॉर्निंग में लंच में मैं हमेशा चटनी ले जाती हूँ आजकल। तो ये चटनी है टमाटर, थोड़े से अखरोट और प्याज, 3 चीज़ों की चटनी बनाई थी, और मिर्च। लाइट मैंने ऑफ की है, लाइट ऑन कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से मन था बाड़ी खाने का, और सोच रही हूँ कि आज खा ही लेती हूँ। मतलब मन भी था वैसे तो, पिछले कल सोची थी बनाने का, बट पिछले कल फिर ऐसा हो गया था कि नहीं बना पाई थी। बट आज सोचा मैंने बना लेती हूँ। कल परसों बनाऊंगी फिर सिड्डू खाने का भी काफ़ी टाइम से मन है। तो चलिए ये घी जम जाएगा, नहीं तो मैं इंजॉय कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। अब खाने का तरीका भी बता देती हूँ, बनाने का बता दिया है आपको। तो बस इस तरह से आपको थोड़ी सी छोटी सी बाइट लेनी है और घी में डिप करके इस तरह से खाना है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों में से कईयों को अजीब लग रहा होगा जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट हाँ गाइस इसी तरह से खाया जाता है और बहुत टेस्टी होती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में अपना शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। मेरा टम्मी तो ना बिल्कुल फुल हो चुका है और बाड़ी भी मैंने खा ली है। तो ये डिनर भी आप इसे बोल सकते हैं, और मतलब
आने के बाद ना मेरा कुछ खाने का मन करा था इसलिए। और ये देखिए बाहर का मौसम, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कूड़ा फेंक के भी आ जाती हूँ। और मुझे लेनी है सब्जी भी कल के लिए। सब्जी ख़त्म है मेरे पास, मतलब जो पड़ी है वो खाने का मन नहीं है मेरा। तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, मन के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, मूड स्विंग्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार चीज़ आपके पास पड़ी हो, खाने का मन नहीं होता, कुछ और खाने का मन करता है। तो मैं सोची हूँ मार्केट जाके, मार्केट थोड़ा सा मतलब आपको पता ही है जहाँ मैं कूड़ा फेंकने जाती हूँ उसके साथ ही है, तो वहाँ से कुछ सब्जी और फ्रूट्स लेके आऊँ। फ्रूट्स भी मेरे पास ख़त्म है, बस बनाना बचे हैं। तो मैं सोची हूँ कि अनार वगैरह लेके आती हूँ। आज मैं आते आते देख रही थी ऑफिस से, वहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स आए थे, सब्जियाँ। बट मैंने सोचा कि कूड़ा फेंकने बाद में जाना ही है, काफ़ी दिन से इकट्ठा हो गया है। और कुछ तो वो पार्सल भी रिसीव हुए थे, तो वो देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है, सिंक के साथ ही, सॉरी बेसन के साथ ही है, तो ये भी उठा के ले जाना है। तो ये पार्सल वगैरह के पैकेट्स थे। तो चलिए गाइस, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं जाती हूँ और थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, तो फिर आपसे मिलूँगी कल प्यारे से व्लॉग के साथ। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, मतलब कि ट्रेडिशनल बाड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो आउट ऑफ हिमाचल है। मे बी आप लोगों को टेस्ट थोड़ा अजीब लगे, हमें तो अच्छा लगता है सच में, मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे ये पुरानी पुरानी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और नहीं पता था इतनी परफेक्ट बनेगी, बहुत परफेक्ट बनी थी, जैसी मम्मी बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आ रहा था। तो आप चाहें तो इसमें पतला पतला प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी प्यारे से व्लॉग के साथ। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।